एपिसोड की शुरुआत में केक और टाको दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, जहाँ केक टा से कहता है कि क्या उनका प्ले देर रात तक ख़त्म होता है क्या। तो कहता है कि हाँ, मैंने फी को भी देर रात तक प्रैक्टिस करते हुए देखा है। अब ये मत कहना कि तुम उससे रूठ जाने की वजह से हमेशा यहीं पे रहने वाले हो। तो केक कहता है कि क्या उसके कम प्रैक्टिस करने की वजह से उसका प्ले ख़राब हो जाएगा क्या। तो ये सुनो वो कहता है कि क्या तुम दोनों की कई दिनों से बात नहीं हुई है क्या। तो केक कहता है कि सिर्फ फ़ोन पे बात करना ही काफ़ी नहीं है मेरे लिए। पहले तो हम एक दूसरे को डेली ही देखा करते थे, साथ सोते थे, साथ खाते पीते थे, इसलिए अब मुझे ये बहुत ही अजीब लग रहा है। तो टा कहता है कि वो पहले की बात थी, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। वैसे भी तुम उससे 3-4 साल दूर रहे हो, तो इस बीच उसके नए दोस्त होना लाजमी है। पहले वो तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसी भी था, इसलिए तुम ही उसके लिए सिर्फ दोस्त थे। तो केक कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ या पहले की तरह इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो टा कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसे अब अपना भी काम करना पड़ता है, इसलिए वो बिजी रहता है। तो केक कहता है कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि उसे नए दोस्त बनाना चाहिए, कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो बाहर के लोगों से घुले मिले, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो पहले की तरह ही हो जाए, जिसका ना तो मेरे अलावा कोई दोस्त हो और ना ही वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। बस मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे पास रहे, जिसे सिर्फ मेरी ज़रूरत हो। तो ये सुन टा कहता है कि तुम्हारा ऐसा सोचना नॉर्मल है, लेकिन अब बहुत टाइम बीत चुका है और ये भी काफ़ी बदल गया है। चिंता मत करो, बस तुम थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए टाइम दो, फिर तुम अपने आप ही ठीक हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, केक अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं प्ले देखने जा रहा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तो टिकट ले ही नहीं पाया क्योंकि मेरे ख़रीदने से पहले ही सारी टिकट बिक चुकी थी। तो केक उसे कहता है कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। तो वो कहता है कि क्या तुम ईव की बात कर रहे हो। उसे मेरी तरफ से कहना कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वैसे क्या वो सिंगल है। तो केक कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो केक कहता है कि हाँ हो रहा हूँ, तो क्या। ये बोलो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ केक देखता है कि वो तो प्ले की टिकट अपने अपार्टमेंट में ही भूल गया है। तो ये देख टाव से कहता है कि बिना टिकट के तो हम अंदर भी नहीं जा पाएंगे, जाओ जल्दी करो, टिकट लेकर आ जाओ। तो ये सुनो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्ले शुरू हो चुका होता है, जहाँ ईव देखता है कि केक तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ये देख वो दुखी होता है, लेकिन वो अपना प्ले कंटिन्यू रखता है। इसी बीच केक वहाँ पे आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद प्ले ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए सभी तालियां बजाते हैं। केक भी ईव ईव चिल्ला रहा होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ ईव सभी के साथ फ़ोटो खिंचवाने में बिजी हो जाता है। इधर केक वहीं पे खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और साथ में उसे किसी और के साथ देख बहुत गुस्से में होता है। तभी वो अपना बैग उठाकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अब चलो यहाँ से, तुमने बहुत फ़ोटो खिंचवा ली है। तो ईव ठीक से सभी को बाय भी नहीं बोल पाता है। इसी बीच वो उसे खींच के वहाँ से ले जाता है। तभी ईव केक से कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वैसे तुम कहाँ थे, प्ले के बीच में आए थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। तो केक कहता है कि क्या तुम सच में मुझे ढूंढ रहे थे। तो कहता है कि हाँ, अब ये मत कह देना कि तुम भूल गए थे, मैंने तुम्हें इसके बारे में कितनी बार बताया था। तो केक कहता है कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम तो मेरे बिना भी अच्छा ही कर रहे हो। तो ईव कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि सच ही तो कह रहा हूँ, जो तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए सिर्फ केक ही काफ़ी है, अब ये सच नहीं है ना। तो ईव कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो। तो कहता है कि हाँ सच ही तो है, जब से मैं अमेरिका से आया हूँ तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब बहुत से दोस्त मिल गए हैं और तुम उन्हीं के साथ लगे रहते हो। मैं तुम्हारे लिए उतना मायने कहाँ रखता हूँ, क्योंकि मेरे बिना भी तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो। ना तो तुम्हें बस में खड़े होने के लिए मेरी हेल्प की नीड है और ना ही मेरे कंफर्ट की ज़रूरत है जब तुम उदास हो। ये करने के लिए मेरी जगह और बहुत से लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, है ना। ये केक तुम्हारे लिए अब काफ़ी नहीं रहा है ना। ईव तुम अब बहुत बदल गए हो। तभी ईव कहता है कि जो बदल गया है वो तुम हो, मैं नहीं। क्या तुमने मेरे साथ ऐसा पहले बिहेव नहीं किया था, जब तो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, तो अब क्यों हो रही है। तो ये सुन के कहता है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है कि छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो कहता है कि चलो मैं घर पे ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें।
तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ केक और टा आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। जहाँ टा उसे दुखी देख उसे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या लेट होने की वजह से ईव ने तुमसे लड़ाई की है क्या? तो कहता है नहीं, मैंने ही उसे बहुत बुरा भला बोला, इसलिए वो मेरी वजह से रोया है। उसने कहा कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। तो कहता है कि अरे चिंता मत करो, जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा तो उसके पास जाकर बात कर लेना। तो केक कहता है कि ये पहले जैसा आसान नहीं है। तो वो कहता है कि फिर से तुम पहले की बात लेके बैठ गए, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। तो केक कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी बदले, मैं उसके साथ बचपन की तरह ही हमेशा रहना चाहता हूँ, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाए तब भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसी के साथ रहूँ। तुम ये समझ नहीं पाओगे। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो डा कहता है कि तुम चिंता मत करो, सबको ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। तो केक कहता है कि तुम जाओ, मुझे अपने फैकल्टी के फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना बस। फिर सीना बढ़ता जाके एक दोस्त फ़ोन पे बात करते हुए कहता है कि ईव तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ईव कहता है कि मैं रास्ते में हूँ। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि केक तो नशे में धुत है। तो वो उसे उठाते हुए कहता है कि केक उठ जाओ, चलो अब घर चलो। लेकिन वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। तो केक कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगा। तो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अकेला नहीं रहना है। तो ईव कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये सुन वो उसके साथ जाने लगता है। फिर ईव उसे पकड़ते हुए कहता है कि अरे संभाल के, तुम ऐसे तो गिर जाओगे। तभी ओट उसकी हेल्प करने के लिए आता है। तो उसे देख के कहता है कि तुम मुझे टच मत करो, मुझे बस ईव के गले लगे रहना है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों उसे बाहर निकालते हैं, जिसके लिए ईव ओट को शुक्रिया बोलता है। तो वो कहता है कि कोई नहीं, केक मेरा भी दोस्त है। तो केक कहता है कि रुको जरा, तुम्हारा दोस्त कौन है? तो ईव कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर वो उसे वहाँ से उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है, जहाँ वो उसे बहुत मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़वाता है। लेकिन जैसे ही केक रूम में जाता है वो सीधे बाथरूम में उल्टी करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ईव उसे बाथरूम से बाहर लेके आता है और बेड पे लेटा देता है। उसकी हालत देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने कितना पी लिया था? तो केक उठते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा हूँ। तो ये सुनीव कहता है कि एक तो तुम मुझे एक हफ्ते बाद दिखे हो, मुझे इतना बुरा भला कहा, रात को भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, लेकिन तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, बल्कि ये मुझे कहना चाहिए। तो ये कहता है कि लेकिन तुमने मुझे अपने आप से दूर क्यों किया? तुम्हारे आसपास इतने लोग हैं, इसलिए तुम अब वो ईव नहीं हो जिसे मैं जानता था। तो ये कहता है कि तुम मुझे अब सच में दुखी कर रहे हो, तुम भी वो केक नहीं रहे जिसे मैं जानता था। मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि जल्दी अपलोड किया जाएगा।